कि हमने अब करना है डेफिनेशंस, ठीक है। इंथैल्पी चेंजेस, एवरी रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर इंथैल्पी चेंज, चाहे वो एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो डेल्टा एच की डेफिनेशंस वगैरह कि आप ना डिफरेंट लेवल दोगे, कभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, कभी एंडोथर्मिक होगा, कभी हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कभी एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है। सो यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शंस। तो आप रिएक्शन के हिसाब से ना इन इंथैल्पी चेंजेस को ना लेबल दोगे, यानी ये एक पर्टिकुलर लेबल, जैसा फॉर एग्जांपल देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा उसमें ये होता है कि अच्छा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप डेल्टा एच एफ कहते हो। तो इट्स अच्छा, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन विच इज डेल्टा एच एफ, ये आप यूज करते हो उसके लिए फॉर अ वेरी पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट्स द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, और ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, और एब्जॉर्ब्ड, और ये डेफिनेशन सारी याद रखनी होंगी, ठीक है। व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड from its constituent elements, from its elements, constituent अभी लिखा हुआ है बीच में, from its elements in the standard states, and it's going to be measured under standard conditions. अच्छा, measured under standard conditions, यानी इन सिंपल वर्ड्स का मतलब है कि ये उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है जहां पे फॉर एग्जांपल एथेनॉल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एथेनॉल इज C2H5 OH, और वो लिक्विड है, ठीक है। तो आप एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो, वन मोल एथेनॉल प्रोड्यूस करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन से इसमें, द एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, दैट्स द स्टेट जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस आर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और अगर सोल्यूशन होगा तो दैट्स गोइंग टू बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर। सो बेसिकली ट्राइंग टू मेजर द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स and forming 1 mole of substance, to be exact, to be very precise. So it has to be a 1 mole of substance. Everything should be in its standard state. States can it's going to be solid for this. H2 is going to be gas. O2 is also going to be gas, and this is a liquid under room condition. और ये 1 mole होना चाहिए, ठीक है। This should at all costs be 1 mole. तो आप उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लो। दो कार्बन है तो दो कार्बन होंगे, देयर 6 हाइड्रोजन, सो देयर वुड बी 3H2, there's only one oxygen, so there's going to be half O2, ठीक है। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी ना, फॉर दिस रिएक्शन, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, C2H5OH। ये आप इसको कहोगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई और एलिमेंट कर लेते हैं कि लेट्स से आई हैव एनी अदर एलिमेंट, NH3 कर लेते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की 1 मोल NH3 फॉर्म होगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन दिस केस आर, देयर इज नाइट्रोजन जो कि N2 होता है, एंड देयर इज हाइड्रोजन, ठीक है। और ये 1 मोल होना चाहिए। और स्टैंडर्ड स्टेट्स में गैस, ये एलिमेंट्स में ये गैस, और ये दिस इज आल्सो गैस।
तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी ना, उसका जो नाम होगा ना, उसको जो लेबल आप असाइन करोगे, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड। तो फ्रॉम नाउ ऑन आपको कोई भी ना रिएक्शन नहीं बताएगा, आपको वो कहेंगे कि जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल की वैल्यू आपको बता देंगे। रिएक्शन आपको खुद सोचना पड़ेगा। सो दिस इज अ नोटेशन ऑफ राइटिंग द रिएक्शन, कि आपको कोई कहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है, या फिर वो कहेगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से ऑपोजिट कर लेते हैं कि लेट्स से दे से कि देयर इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? उसकी वैल्यू दी हुई है। तो अब ये किस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई है? ये वो रिएक्शन है कि जिसके अंदर 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट elements. The elements are carbon solid, and the other element is O2, which is gaseous. और ये हाफ होना चाहिए, और ये कितना बनना चाहिए? एग्जैक्टली 1 मोल बनना चाहिए। ठीक है, मतलब दिस हैज टू बी 1 मोल। क्लियर है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, ज़हीब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसी तरह नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, मतलब प्रॉपर नाम उसका वो है डेल्टा एच सी। इसके ऊपर जो डॉट डला होता है ना, नॉट डला होता है, दैट्स दैट बेसिकली ये जो चीज़ है दैट सिग्निफाइज के ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। ठीक है, अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, क्योंकि कंडीशंस मैटर करती हैं एंथैल्पी चेंज में। फॉर एग्जांपल, आपने वाटर बॉईल करना है, ठीक है, वाटर को लिक्विड से, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, गैस में कन्वर्ट करना है, राइट? तो यू नीड एनर्जी फॉर दैट। एंडोथर्मिक है ना प्रोसेस। अगर आपने वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, तो आपको उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना पड़ेगा, तब वो बॉईल करेगा ना। तो काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। लेकिन what if the water is already in liquid state at 98 डिग्री सेंटीग्रेड? अब मुझे बताओ, उसको गैस में चेंज करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी ना, कम देनी पड़ेगी। तो जो इंथैल्पी चेंज होती है ना, जो एनर्जी दैट इज नीडेड, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए इसलिए हम बार बार ना टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं कि द इंथैल्पी चेंजेस आर मेजर्ड एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर लेट्स से वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर तो कोई एनर्जी देनी नहीं है। मतलब वो थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो ऑटोमेटिकली गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू वेरी विद टेम्परेचर। सो इसलिए हम हर चीज जो मेजर कर रहे हैं ना, दैट्स वी मेजरिंग दैट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? इट्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड, अच्छा, एंथैल्पी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। इसमें होता है कि इट्स द एनर्जी, ये हमेशा रिलीज होगी, ऑलवेज एक्सो। अच्छा, इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक। It's the energy released when 1 mole of a substance burns in excess oxygen. अच्छा, it burns in excess oxygen, ठीक है? That's it, measured under standard conditions. Conditions with everything in their standard states. अच्छा, with everything in their standard states, right? So it's the energy released when 1 mole of a substance burns. और burns, ठीक है, हर चीज burn नहीं करती, ये ख्याल रखना है। What is burning? Burning is the spontaneous combustion of a thing with oxygen. ठीक है, it's a reaction with oxygen. So you can't call any reaction with oxygen as combustion. मतलब बहुत सारी चीजें, जैसा आयरन रस्ट करता है, अब आयरन जो है वो रस्ट कर रहा है स्लोली,
Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉर्मिंग Fe2O3 which is rust, right? But that is not combustion. ठीक है, मतलब आयरन की रस्टिंग का combustion, so remember कि burn करने का क्या मतलब है, combust करने का क्या मतलब है, ठीक है? It's जब एक चीज spontaneously burn कर रही होती है flames के साथ, that's what burning is. तो अच्छा, तो कितने मोल्स बर्न करना चाहिए सब्सटेंस? 1 मोल, एग्जैक्टली 1 मोल. अगर 1 मोल बर्न कर रहा है ना तो दैट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो फॉर एग्जांपल यू हैव 1 मोल ऑफ CH4, इट बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन. हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो यूजुअली फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? और सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट्स में होनी चाहिए. दिस इज अ गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, एंड H2O is going to be a liquid. So you can balance this. This would be, I think, 2H2O. और CO2 तो एक ही होगा, तो this would be 2O2, right? This has to be kept at 1 mole. ठीक है, this is going to be 1 mole. So this is in this reaction and its enthalpy change would be called the enthalpy of combustion of methane. ठीक है, इसी तरह आप enthalpy of combustion of ethanol कर सकते हो. Standard enthalpy change of combustion of, अच्छा standard enthalpy change, बस standard डालने के लिए नॉट डाल दो, ठीक है? अच्छा, इसी तरह आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल कर सकते हो. तो उसमें क्या होगा? 1 मोल एथेनॉल C2H5OH burns in oxygen to produce NH2O, ठीक है? और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H कितने उस साइड पे? 6 हैं, तो 3H2Os and there would be 3O2. 7 oxygens this side पे, there's 7 oxygens on that side. This has to be kept at 1 mole. मतलब इसके मोल्स को नहीं छेड़ना. इक्वेशन को जब बैलेंस कर रहे होगे ना तो 1 मोल. अच्छा, स्टेट्स क्या है इसकी? दिस वन इज अ लिक्विड, this one is a gas or liquid state. So this is the enthalpy of combustion of ethanol. तो इसमें आप किसी की भी, तो जब भी लिखा होगा ना enthalpy of combustion of ethanol, तो किस रिएक्शन की एनर्जी चेंज है? वो उस रिएक्शन की एनर्जी चेंज है where 1 mole of ethanol burns in oxygen to produce carbon dioxide and water. ठीक है, जेब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, then you have के स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन कर लेते हैं. One second. ठीक है, एक सेकेंड. अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन. अच्छा, ये क्या होता है? इट्स डेल्टा H80 लिखा होता है, ठीक है, डॉट. दिस इज when 1 mole of gaseous atoms are formed, and एक तो ये कि it's always endo, ठीक है? It's always endo. So it's the energy that is absorbed. It's energy absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed. So 1 mole of gaseous atoms are formed from its element. ठीक है, रिमेंबर ये एलिमेंट्स के लिए, ये किसी कंपाउंड के लिए नहीं होती. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज
Okay, 1 mole of atoms are formed from its elements in its standard state. तो for example, enthalpy of atomization of sodium क्या होगा? Enthalpy change of atomization of Na would be कि आप 1 मोल Na फॉर्म करना है, ठीक है, और क्या क्या गैसेस एटम्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट क्या है? Na ही है, NaNaC बनेगा ना, और वो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट इट्स अ मेटल, इट्स अ सॉलिड, ठीक है. तो क्योंकि वो मेटल है तो इट्स अ सॉलिड, सो दिस वुड बी कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Na. और मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज वुड बी कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Na. एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि ब्रेकिंग बॉन्ड्स, ठीक है. व्हाई इज इट ऑलवेज एंडो? बिकॉज मतलब वो एटम्स बनाने के लिए यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड्स, तभी एटम्स बनेंगे ना, कि सारे बॉन्ड तोड़ोगे तो एटम्स बनेंगे. तो सोडियम के मतलब मेटालिक बॉन्ड्स इस तरह होते हैं ना, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर. तो ये मेटालिक बॉन्डिंग ना, कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू, अगर गैसियस एटम्स बनाने हैं तो सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे ताकि सारे अलग अलग हो जाएं, ठीक है. सो विच इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक. और कोई भी सब्सटेंस हो, लेट्स से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन है. सो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन वुड बी अच्छा, दैट्स गोइंग टू बी कि 1 मोल कार्बन के गैसियस एटम्स बनाने फ्रॉम कार्बन सॉलिड, ठीक है. तो दैट्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन वैसे सॉलिड होता है, और किस फॉर्म में होता है? यूजुअली ग्राफाइट के फॉर्म में होता है. ग्राफाइट के अंदर ग्राफाइट स्ट्रक्चर अगर, तो ये आपका ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है. उसके अंदर कार्बन एटम्स आर ऑल बॉन्डेड टुगेदर. तो कार्बन के गैसेस एटम्स बनाने हैं तो सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे. ऑल ऑफ देम हैव टू बी, दे हैव टू बी ब्रोकन, ठीक है. अच्छा, फिर सो दैट्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन. द नेक्स्ट इज, अच्छा, द नेक्स्ट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन कर लेते हैं. अब एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन के गैसियस एटम्स फॉर्म करने हैं 1 मोल. ये 1 मोल होना चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट क्या है? आयोडीन किस स्टेट में होता है? आयोडीन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और वो गैस, और वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है. तो वो, इसको आपने 1 मोल रखना है, ठीक है. दिस हैज टू बी केप्ट एट 1 मोल. वही मैं कह रहा हूँ ना कि 1 मोल डेफिनेशन क्या थी कि 1 मोल गैसियस एटम्स फॉर्म करना है ना. तो आयोडीन एलिमेंट से फॉर्म करना है ना. आयोडीन की जो एलिमेंटल स्टेट होती है ना, जिसके अंदर वो स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज अ सॉलिड. तब अगर यहाँ पे आपने 1 मोल बनाना है तो बैलेंस करने के लिए फिर उधर 1 मोल ही होना चाहिए. अगर मैं हाफ ना डालता तो I2 कितने होते हैं? दे वुड बी टू आयोडीन्स, राइट. इसलिए मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, आई नीड, ताकि एक बने, ठीक है. क्लोरीन वगैरह का भी ना इसी तरह, उसका भी कर लेते हैं कि यू हैव एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन. तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि 1 मोल क्लोरीन एटम फॉर्म करना है गैसेस फ्रॉम its element which is Cl2 and it's in gaseous state, और हाफ Cl2, ठीक है. बस Cl2 क्लोरीन वैसी गैस होती है, ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है, लेकिन वो भी डायटोमिक होती है. तो मतलब यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ डायटोमिक एलिमेंट्स.
कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा हाइड्रोजन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? क्योंकि वो H2 के फॉर्म में होता है, तो H2 एलिमेंट से ना अपने एटम्स बनाने हैं, और एक मोल तो दे वुड बी हाफ H2, राइट? ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अच्छा, the next one is standard enthalpy change of solution. अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है? इसमें ये कि इट्स डेल्टा एच, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें ये होता है कि it's the energy, it could be endo or it could be exo, both हो सकता है। It's the energy that is released or absorbed अच्छा when one mole of अच्छा it's the energy released or absorbed when one mole of substance is completely dissolved in water। अच्छा, to form an infinitely dilute, to form an infinitely dilute solution, ठीक है? यानी सिंपल वर्ड्स में आपने एक मोल सब्सटेंस को पानी में डालना है, डिसॉल्व करना है उसे। एक मोल नमक को आप पानी में डिसॉल्व करो, देखो कि क्या एनर्जी चेंज आती है, या वो एंडोथर्मिक होगा या वो एक्सोथर्मिक। सो इट्स गोइंग टू बी बोथ, इट्स गोइंग टू बी आइदर एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, तो डिसॉल्व करने का क्या होगा? लेट्स से 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया, तो इट्स NaCl सॉलिड, राइट? उसको पानी में मिक्स किया तो NaCl एक्वस बन गया। ठीक है, तो you get sodium ions aqueous state and Cl ions also in aqueous state। तो 1 मोल NaCl, और जो मर्जी 1 मोल एथेनॉल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, इसको बस पानी में मिक्स कर रहे हो। चाहे वो मिक्स होता है कि नहीं होता, उसको आपने पानी के अंदर डाला तो एथेनॉल जो है ना, दैट बिकेम एक्वस। हमें नहीं पता कि वो क्या है, इट कुड बी रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, तो मतलब हमें तो ऐसा नहीं पता कि वो, तो जब तक हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करेंगे ना, वी वुड नो वेदर इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, उसी तरह इसका भी नहीं पता कि एथेनॉल को पानी में मिक्स करना क्या है, ये रिलीज करेगा एनर्जी, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वी नॉट श्योर। तो आयोनिक कंपाउंड्स रिमेंबर के डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, रिमेंबर दिस कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है ना, जब वो डिसॉल्व करते हैं ना, दे डिसोसिएट। उसका मतलब है कि NaCl वैसे क्या होता है, लैटिस होता है ना, एक क्रिस्टल होता है जिसमें ढेर सारे सोडियम आयंस एंड Cl आयंस आर ऑल स्टिकिंग टू ईच अदर, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू मिक्स, जब आप चम्मच चलाते हो ना, वो तो वो सारे आयंस जो है ना, दे ऑल गेट स्कैटर्ड पानी के अंदर ना। जब आप NaCl की सॉल्ट को डालते हो ना, और आप यू स्टार्ट विगरसली स्टरिंग, तो व्हाट हैपेंस इज कि वाटर के अंदर ना, ऑल द आयंस दे डिसोसिएट। सोडियम आयन उड़ता हुआ कहीं और जा रहा है, Cl-1 कहीं और, आई मीन द होल क्रिस्टल ब्रेक्स एंड स्कैटर्स। तो दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड, और फिर वो वापस आपस में जुड़ते नहीं है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स बीच में आ जाते हैं।
ठीक है, water molecules come in the way and they don't actually allow uh, so the crystal cannot be formed again unless you get rid of the water molecules, जिसको आप crystallization कहते हो कि आहिस्ता आहिस्ता ना slowly water molecules निकालते जाओ तो Na ions and Cl ions they would start joining each other, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि आयनिक कंपाउंड में ना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जब लिखोगे ना तो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स दे डोंट डिसोसिएट, लाइक इफ यू हैव अ कोवलेंट कंपाउंड एथेनॉल, हाउ वुड एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर? ये हमने पढ़ा था कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जैसा C2H5OH नहीं है, उसके अंदर OH है, तो कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? नहीं, O और H इकट्ठे हो तो कौन सी होती है? ज़ैब कोई पता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। O बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो H बहुत पॉजिटिव होगा एंड दिस O वुड बी बिकॉज इट हैज लोन पेयर्स एज वेल, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, याद है? अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल भी उसके पास भी O और H है, इट हैज अ वेरी नेगेटिव ऑक्सीजन एंड इट हैज पॉजिटिव H, ठीक है, दे वुड ऑल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एथेनॉल को पानी के अंदर मिक्स करोगे तो वो तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो रिमेंबर एवरी सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अ डिफरेंट वे। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दे यूजुअली attract water molecules and they mix with water. Ionic substances they dissociate in water, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ना एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड इट वेरीज अ लॉट, ठीक है। सम सब्सटेंसेस वुड बी वेरी सॉल्युबल। अब ऐसा कोई सब्सटेंस हो, लेट्स से आयोनिक कंपाउंड है, मार्बल है, मार्बल जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, मार्बल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। मुझे तो NaCl के मुकाबले में why does it not mix? चार्जेस क्या है ज्यादा है इसमें? +2 है ना। NaCl में क्या था? +1 था ना। तो ये स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, इसलिए मार्बल जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब सॉल्ट जो होती है ना वो तो आप हाथ में भी क्रश कर सकते हो, ठीक है। मार्बल के जो आयंस है ना दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, यानी आप चम्मच हिलाओगे ना वो अलग नहीं होने वाले। मतलब मार्बल को डाल के देख लो, उसको चम्मच हिला लो, उसके दे ऑल स्टिकिंग टुगेदर, सो तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। उसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी एंडोथर्मिक। मतलब लेट्स से अगर हाइपोथेटिकली हम इतनी जोर से चम्मच हिला सकें और इतनी एनर्जी दे सकें कि सारे आयन स्कैटर हो जाए, ठीक है। कोई मेरे ख्याल से मशीन क्रिएट कर, डेफिनेटली एक मशीन एग्जिस्ट करती होगी जो कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीटली आयन के लेवल तक ना उनको अलग अलग करने में, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी वुड बी नीडेड फॉर दैट, राइट? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज when enthalpy of solution is very endothermic, when it's highly endothermic, then the substance would probably not be soluble, ठीक है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को उसको स्कैटर करने में इतनी एनर्जी यूज हो रही है कि मतलब रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर दिस वुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। सो सो द थिंग इज if delta H solution is highly endothermic, then that means the substance is probably not soluble. As a substance is probably not soluble, ठीक है। if it's highly endothermic, बहुत मुश्किल होगा मिक्स करना। एक्सोथर्मिक होगा फिर तो अच्छी बात है, उसको तो एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस पानी में मिक्स किस तरह होते हैं, ठीक है। कोवलेंट के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, वैन बोल्स होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, परमानेंट डायपोल्स होते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, अब ये Sir, कि I have a question. यस
The question is that what if the reactant, instead of dissolving in water, it reacts with water? That won't count as a standard enthalpy change of for a solution anymore, right? हाँ obviously वो that's not enthalpy of solution, ठीक है? कि dissolving is simply mixing with water, ठीक है? It's not reacting with water. मतलब सोडियम को पानी में डालो ना तो I mean you can use the word dissolving but it's actually taking part in the reaction. वो NaOH form कर रहा है, ठीक है? Water के साथ मिलके. So in that I mean this is dissolving, ठीक है? It's not reaction. Zaib clear है? Yes, sir. अच्छा फिर एक और चीज कर लेते हैं कि अच्छा this thing is standard hydration enthalpy change of hydration. As a standard enthalpy change of hydration, that is simply if you have a gaseous ion and you mix it in water, it turns into aqueous ions. It turns into aqueous ions, ठीक है? तो gaseous ion का मतलब है जब word gaseous आता है ना उसका मतलब है कि it's an isolated gaseous ion कि वो let's say पानी के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है? इंडिपेंडेंटली किसी साइड पे पड़ा हुआ है, उसको आप पानी के अंदर ऐड करते हो तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा. तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू इट, ठीक है? तो वो पानी के अंदर ना मिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो Na+1 gaseous turns into Na+1 aqueous. मतलब ये बीच में ना इधर हाइड्रेशन भी होगी कि अगर आप लेट्स से हाइपोथेटिकली कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर ले तो कैल्शियम आयन पहले अलग होगा सारों से, यानी वो गैसेस हो जाएगा कि वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होगा, फिर वो पानी के साथ जाएगा और मिक्स हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. So it's always energy release क्योंकि bonds form हो रहे हैं. One mole of gaseous ions are completely ये मैं बता दूं बाहर क्या हो रहा है अभी. As energy released when one mole of gaseous ions are completely mixed with water to form one mole of aqueous ions. ठीक है, measured under standard conditions. ठीक है, तो ये कि अब ये सारी ना याद होनी चाहिए क्योंकि वो आपको रिएक्शन लिख के नहीं देगा कि ये रिएक्शन है. वो आपको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na आयंस ना, तो आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन है. वो आपको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है, ठीक है? दे नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिएक्शंस, ठीक है? वो कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, तो आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी चेंज की बात हो रही है, ठीक है? सो व्हिच इज व्हाई द डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है ये? चलो ये फिर ना हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ज़ैब चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Okay, sir. No, ओके, sir. चलो ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. ये ऐसे भाई बताऊँ क्या हो रहा है? हाँ भाई शोर है ना और बहुत फायरिंग और उसकी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है? चीखें भी बहुत आ रही हैं. हाँ चीखें भी बहुत आ रही हैं.